हेलो एवरीवन, मैं हूँ हेमंत सिंह और मोक्ष कोचिंग क्लास के वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको सॉल्व करके दिया था और बाय मिस्टेक वो मैं शॉर्ट डिवीजन से कर दिया हूँ। शॉर्ट डिवीजन से भी एलसीएम एचसीएफ आप आसानी से जो है निकाल सकते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना आना चाहिए। इसके लिए मैं एक और आपको सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते चलिए देखते हैं। तो इसमें एचसीएफ निकालना बहुत आसान है, एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है। तो पहले मैं एलसीएम ही आपको बता देता हूँ। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। तो कैसे निकलेगा एलसीएम? सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। 12 का हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 को करेंगे तो हो जाएगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। और उसके बाद फिर 21 को करेंगे तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब इसके बाद इसको जो है 12 को लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 और 15 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 और उसके बाद नेक्स्ट अपन लिखेंगे 21 आ जाएगा 3 इंटू 7। अब आगे एलसीएम जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम कैलकुलेट करते समय क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर पहले नंबर्स लिख लेंगे। जो नंबर्स इसमें है, जैसे कौन कौन से नंबर है, एक है 2 है, एक 3 है, 5 है और 7। तो पहले नंबर लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। उसके बाद इसके हाईएस्ट पावर लिखेंगे। जैसे 2 का पावर कितना है, हाईएस्ट 2 है ना। 3 में 1 है, 5 में 1 है, 7 में 1 है, तो बाकी को लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपका इतने में काम हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 जा 12, 5 7 जा 35। तो पूरा सॉल्व करने से आपका वैल्यू आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 420। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आपका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम जो है निकाला जाता है। होपफुली आपको सभी को समझ में आ गया होगा। देखो ये पार्ट बहुत सिंपल है, ठीक है, ये पार्ट सिंपल है, दिक्कत यहीं पे आती है। तो जो नंबर है उसको पहले लिख लेंगे और नंबर्स के हाईएस्ट पावर को लिखना है। जैसे 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 था। एक दो क्वेश्चन मैं और इसमें क्लियर कर देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। तो एलसीएम का वैल्यू आ गया 420 और एचसीएफ यहाँ से निकालना है। तो एचसीएफ बहुत सिंपल है। एचसीएफ आप जब निकालेंगे तो कॉमन लिख सकते हैं आप। देखो 12 का आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का आ जाएगा 3 इंटू 5 और 21 का लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो क्या कॉमन है, 3 3 3। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 और एलसीएम आ जाएगा इसका 420। इस तरह से निकालेंगे। चलिए देखते हैं थर्ड का। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। सेकंड क्वेश्चन है इसका, थर्ड का, 17, 23 और 29। तो आपको दिख रहा होगा ये किसी के टेबल में तो आते नहीं है। तो एचसीएफ इसका हो जाएगा क्लियरली, एचसीएफ इसका आएगा 1 और एलसीएम जब अपन निकालेंगे तो 17 इंटू 23 इंटू 29 डायरेक्ट मल्टीप्लाई से आपको मिलेगा ये। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से इसका वैल्यू आ जाएगा 11,339, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है 8 9 एंड 25। थर्ड है इसका 8 9 एंड 25। तो पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 8 का हो जाएगा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। 9 का करेंगे 3 3 जा 3 1 जा। 25 का कर लेंगे 5 1 जा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से निकलेगा। अब इसका एलसीएम पहले आप निकाल लो। एलसीएम निकालेंगे, पहले एक्सपांसन लिखते हैं। फिर 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3 और आपका 25 का हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। एलसीएम जब अपन निकालेंगे, क्या क्या नंबर है, 2 3 एंड 5। 2 3 एंड 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 2 का क्यूब है। 3 का मैक्सिमम पावर एक ही नंबर में कितना, स्क्वायर है। और 5 का हो जाएगा स्क्वायर।
वैसे तो 8 इंटू 9 इंटू 25। ऐसा भी समझ सकते हैं, देखो तीनों नंबर जो है एक दूसरे के टेबल में कोई भी नहीं आते, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही आपको आंसर जो है निकालना पड़ेगा। तो 72 इंटू 25 आप करेंगे तो आपको जो है इसका वैल्यू मिल जाएगा, ये आ जाएगा 1800। ये आंसर आ जाएगा एलसीएम का। उसके बाद फिर आप जब एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, तो एचसीएफ जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो कॉमन नंबर नहीं है तो सीधा इसका एचसीएफ आ जाएगा 1। ये हो जाएगा आंसर। एलसीएम कितना आया था 1800। तो जिनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में डाउट है तो वो इस तरह से उसको जो है क्लियर कर सकते हैं। अगर और भी जैसे अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू।